नमस्कार। कभी सोचा है कि आयुर्वेद जैसी हजारों साल पुरानी मेडिकल साइंस आखिर ये बैलेंस बनाती कैसे है? आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे, जो हीलिंग को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। और ये सिद्धांत है विशेष। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए चलते हैं हिमालय की शांत वादियों में। सोचिए, एक आश्रम है और वहां एक शिष्य है, विद्याधर, जो अपने गुरु आचार्य काश्यप के पास बैठा है, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। और यहीं पर विद्याधर एक ऐसा सवाल पूछता है जो समझिए आयुर्वेद के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खोल देता है। वो पूछता है, गुरुदेव, सामान्य का सिद्धांत तो मैं समझ गया कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को बढ़ाती हैं, लेकिन ये विशेष क्या है जिसे आप चिकित्सा की नींव कहते हैं? इसका असली मतलब क्या है? तो बस इसी एक सवाल से शुरू होती है हमारी एक ज्ञान की यात्रा। चलिए विद्याधर के साथ हम भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य काश्यप समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, देखो, विशेष का सीधा सा मतलब है डिफरेंस या यूनिकनेस। मतलब वो चीज जो किसी एक वस्तु को दूसरी से अलग बनाती है। जैसे दुनिया में हर इंसान का चेहरा अलग है, उसकी आवाज अलग है। यही जो अलगपन है ना, वही विशेष है। और यही वैशेषिक दर्शन का भी आधार है। लेकिन ये तो हुई फिलॉसफी की बात। असली कमाल तो तब होता है जब आयुर्वेद इस फिलोसॉफिकल आइडिया को एक पावरफुल मेडिकल टूल में बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए शरीर में गर्मी बढ़ गई है। अब सामान्य का सिद्धांत कहता है कि अगर हम और गर्म चीजें खाएंगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी, लाइक इंक्रीजेस लाइक। लेकिन विशेष का सिद्धांत ठीक इसका उल्टा है। वो कहता है कि बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल करो। बस यही है संतुलन का पूरा खेल। जो भी चीज शरीर में बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए उसके ऑपोजिट, उसके उल्टे गुण वाली चीज का इस्तेमाल करना। और इस पूरे सिद्धांत का सार समझिए चरक संहिता के बस एक सूत्र में छिपा है, ह्रासे हेतुर विशेषश्च। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, विशेष ही कमी का कारण है। मतलब ऑपोजिट क्वालिटीज ही किसी चीज को कम करने का कारण बनती हैं। सोचिए, ये एक छोटी सी लाइन पूरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की नींव है। तो यहां एक सवाल उठता है, अगर ये सिद्धांत फिलॉसफी से आया है तो आयुर्वेद ने इसका क्रम क्यों बदल दिया? आचार्य काश्यप इसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, देखो, फिलॉसफी का लक्ष्य था चीजों को क्लासिफाई करना, उनकी पहचान करना। लेकिन आयुर्वेद का लक्ष्य है शरीर को ठीक करना, प्रैक्टिकल हीलिंग। और इलाज के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किसी चीज को बढ़ाना कैसे है और घटाना कैसे है। इसीलिए आयुर्वेद में सामान्य और विशेष को सबसे पहले, सबसे ऊपर रखा गया। अच्छा, तो यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है। आयुर्वेद इसे 3 बहुत ही पावरफुल तरीकों से अप्लाई करता है। ये हैं द्रव्य, गुण और कर्म। एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है द्रव्य विशेष। द्रव्य मतलब सब्सटेंस। इसमें हम एक पूरे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसके गुण शरीर में बढ़ी हुई चीज के बिल्कुल ऑपोजिट हों। जैसे अगर शरीर में कफ दोष बढ़ने से भारीपन और ऑयलीनेस आ गई है तो उसे बैलेंस करने के लिए शहद का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि शहद की प्रॉपर्टी सूखी और हल्की होती है। ठीक उल्टा। अब दूसरा तरीका ये और भी स्पेसिफिक है। ये है गुण विशेष। गुण मतलब क्वालिटी। यहां हम पूरे सब्सटेंस पर फोकस नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक खास क्वालिटी को टारगेट करते हैं। मान लीजिए वात दोष की वजह से शरीर में बहुत ड्राइनेस मतलब रूखापन बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे? हम तेल या घी जैसी कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका स्निग्ध गुण यानी उसकी चिकनाहट उस रूखेपन को सीधा काउंटरैक्ट करेगी। ये एक तरह से लेजर फोकस ट्रीटमेंट है। और तीसरा तरीका है कर्म विशेष। कर्म यानी एक्शन। ये इस सिद्धांत को दवाइयों से निकालकर हमारी लाइफस्टाइल तक ले आता है। सोचिए, अगर शरीर में कफ की वजह से भारीपन और सुस्ती बढ़ गई है तो उसका ऑपोजिट एक्शन क्या होता? व्यायाम, दौड़ना, मतलब कोई भी डायनामिक एक्टिविटी। ये दिखाता है कि सिर्फ हम क्या खाते हैं वही नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं। हमारा हर एक्शन हमारे शरीर के बैलेंस पर असर डालता है। अब आते हैं कहानी के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर। यह जानकर हैरानी होगी कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस की भाषा से कितनी मिलती जुलती बात करता है। देखिए, मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस। इसका मतलब है बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो अपना इंटरनल बैलेंस बनाए रखती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी क्या करती है? पसीना निकालती है। पसीना क्या है? एक कूलिंग मैकेनिज्म।
मतलब बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए बॉडी ने एक ऑपोजिट एक्शन किया। ये और कुछ नहीं, विशेष का ही सिद्धांत है। एक और जबरदस्त उदाहरण देखें, टॉक्सिकोलॉजी मतलब विष विज्ञान। किसी जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीडोट दिया जाता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टीज जहर की प्रॉपर्टीज के ठीक ऑपोजिट होती हैं। ये विशिष्ट सिद्धांत का एक लाइफ सेविंग मॉडर्न एप्लीकेशन है। तो अब तक हमने सिद्धांत को समझा, उसके मॉडर्न पैरेलल्स देखें। अब आते हैं विशेष के सबसे गहरे एप्लीकेशन पर। ये कैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की नींव रखता है। इस सारे ज्ञान का निचोड़ रोगी विशेष में है, यानी पेशेंट की यूनिकनेस। आयुर्वेद का ये कोर बिलीफ है कि ट्रीटमेंट कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। एक ही बीमारी के लिए दो अलग लोगों का इलाज अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलाज देने से पहले वैद्य को मरीज की प्रकृति, उसकी ताकत, उसकी पाचन शक्ति सब कुछ समझना पड़ता है। ये बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ आती है। मान लीजिए एक बहुत बलवान रोगी है, वो एक इंटेंस रिडक्शन थेरेपी, जिसे शोधन कहते हैं, वो सह सकता है। लेकिन अगर वही थेरेपी एक कमजोर रोगी को दे दी जाए तो वो उसे फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जेंटल थेरेपी यानी शमन का इस्तेमाल होगा। मतलब यहाँ विशेष सिद्धांत की डोज, उसकी इंटेंसिटी मरीज के हिसाब से एडजस्ट की जा रही है। यही चीज आयुर्वेद को ट्रूली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाती है। और आखिर में आचार्य काश्यप अपनी बात एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक के साथ खत्म करते हैं। सामान्य मेक्त्वकरण विशेषस्तथेतर। इसका अर्थ है, सामान्य का सिद्धांत एकता लाता है, सबको एक जैसा बनाता है, वहीं विशेष का सिद्धांत इंडिविजुअलिटी यानी हर एक के अलग व्यक्तित्व को स्थापित करता है। एक हमें जोड़ता है तो दूसरा हमारी यूनिकनेस का सम्मान करता है। कितना गहरा संतुलन है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये जो ऑपोजिट से बैलेंस बनाने का सिद्धांत है, ये सिर्फ चिकित्सा तक ही तो सीमित नहीं हो सकता। जरा सोचिए, इकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में या हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ में, जीवन में और कहां-कहां एक विरोधी शक्ति का इस्तेमाल एक जरूरी संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।